आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री संबोध कुमार स्वामी को वंदन। जीवन में व्यक्ति के लिए 3 चीज़ों की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। सबसे पहला सही दृष्टिकोण, दूसरा सही ज्ञान और फिर सही आचरण। भगवान ने कहा परमम नाणम तव दया, पहले ज्ञान करो फिर आचरण करो। दया का पालन बाद में होता है। तो हम आज उस ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे, उस दृष्टिकोण के विषय में चर्चा करेंगे जो सम्यक है और सम्यक से क्या फ़र्क पड़ता है, सम्यक का क्या स्वरूप है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मुनि नम्र कुमार जी को निवेदन कि वे गीत प्रस्तुत करें। मुनि नम्र कुमार जी। सत्य से बढ़कर जगत में कौन सतपथ और है, सत्य से बढ़कर जगत में कौन सतपथ और है। और सब पगडंडियाँ यह राजपथ की दौड़ है, और सब पगडंडियाँ यह राजपथ की दौड़ है। सत्य है भगवान श्री भगवान यों फरमा रहे, सत्य के गुणगान श्री भगवान श्री मुख गा रहे। आगमों में सत्य की महिमा भरी पुरजोर है, आगमों में सत्य की महिमा भरी पुरजोर है। सत्य से बढ़कर जगत में कौन सतपथ और है, और सब पगडंडियाँ यह राजपथ की दौड़ है। सत्य में विश्वास व्यक्ति विकास बढ़ता सत्य से, सत्य से स्वाधीनता जीवन सुधरता सत्य से। सत्य व्यापक विश्व के इस छोर से उस छोर है, सत्य से बढ़कर जगत में कौन सतपथ और है, और सब पगडंडियाँ यह राजपथ की दौड़ है। सत्य के बल पर प्रबल पापों से बचते पात की, चोर मणिशेखर कहानी है गवाह इस बात की। सत्य की आराधना में क्यों हृदय कमजोर है, सत्य की आराधना में क्यों हृदय कमजोर है। सत्य से बढ़कर जगत में कौन सतपथ और है, और सब पगडंडियाँ यह राजपथ की दौड़ है। झूठ जालिमता व जुल्मों के जमाने आज जो डट खड़ा प्रण सत्य पर लख दाद नर सिर ताज वो। कष्ट की इसकी कसौटी किंतु काम कठोर है,
सत्य से बढ़कर जगत में कौन सतपथ और है, और सब पगडंडियाँ यह राजपथ की दौड़ है। सत्य ही है सार बस निस्सार इस संसार में, सत्य ही है सार बस निस्सार इस संसार में। क्यों न अपनाते इसे जीवन के कारोबार में, फल मधुर पर साधना तुलसी तपस्या घोर है, फल मधुर पर साधना तुलसी तपस्या घोर है। सत्य से बढ़कर जगत में कौन सतपथ और है, और सब पगडंडियाँ यह राजपथ की दौड़ है, और सब पगडंडियाँ यह राजपथ की दौड़ है। सत्य जो घोर तप है, पर यह एक राजपथ है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, यह एक राजपथ है। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण सही होता है तो उसकी मंजिल भी बहुत निकट होती है। आए आज हम समझें उस दृष्टिकोण को, उस ज्ञान को, जिससे हमारी मंजिल और निकट से निकटतम होती रहे। मेरा निवेदन मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी से कि वे हमें सम्यक ज्ञान दर्शन के ऊपर कुछ बताएं। निवेदन मुनि श्री संबोध कुमार स्वामी। चंदे सुनिम मलयरा आइच सुयम भयासयरा सागर फल गंभीरा सिद्धिम मम दिशन्तु सिद्धिं मम दिशन्तु। जय महपा महावीरो। परमाराध्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में भावभीना नमन वंदन अर्पण। बचपन से हम लोग एक कहावत हर बार हर रोज सुनते आए हैं, नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज विजडम। ज्ञान है तो दुनिया में आप एक कदम भी आगे चल सकते हैं। जहाँ ज्ञान सिसकियाँ भरता है, जहाँ ज्ञान ने अपने कोई कदम पीछे हटाए, जहाँ ज्ञान लावारिस हुआ, जहाँ ज्ञान अपाहिज हुआ, वहाँ पूरी दुनिया अंधेरी है। और शायद इसलिए भगवान महावीर आह्वान करते हैं, नाणम पया सैरम, ज्ञान प्रकाश कर है, रोशनी देता है, उजाला देता है। वो ज्ञान ही है जो आपको जिंदगी के अंधेरों से बाहर निकालकर डेस्टिनी की तरफ ले जाने वाला रास्ता दिखाता है कि उस तरफ आपको चलना है। हर मोड़ पर आपके हाथ में मशाल की तरह आपके साथ होता है। ये विवेक सिखाता है, ये विजडम सिखाता है, फ़र्क सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हाँ, ज्ञान को समझना ज़रूरी है। बिना समझे ज्ञान आपको कहीं भी नहीं ले जा सकता। वो या तो किसी
अंधेरे सुरंग में, खतरों के किसी अंधेरे सुरंग में आपको धकेल देता है, और या फिर किसी ऐसी जगह पर ले जाकर आपको छोड़ देता है जहां सिर्फ और सिर्फ चौराहे हो, लेकिन रास्तों की कोई समझ हो ही नहीं। नई नवेली बहू घर पर आती है और पहले दिन ही सासू माँ उनका टेस्ट लेना चाहती है, इम्तिहान लेना चाहती है। सोचती हैं बहू के पास डिग्रियां तो बहुत है, एजुकेटेड है, लिटरेटेड है, पढ़ी लिखी है, लेकिन क्या ज़िंदगी के साथ न्याय कर पाएगी? ज़िंदगी के हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना कर पाएगी? ज़िंदगी के किसी भी रास्ते पर उन तकलीफ़ों को जो आने वाले हैं, अपकमिंग ट्रेजेडीज़ को, जो अननोन हैं, जो अनदेखे हैं, जो अनसुने हैं, क्या उन सारी मुसीबतों का, क्या उन सारी मुश्किलों का वो सामना कर पाएगी, उन्हें फेस कर पाएगी? तो देखना है, जानना है ये कि ये सब कुछ कैसे कर पाएगी, हैंडल कर पाएगी या नहीं। तो सासू माँ ने बहू से कहा, बहू मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, एक काम करना, ध्यान रखना, सांझ ढलेगी लेकिन ध्यान रखना घर में अंधेरे को मत आने देना, अंधेरे की एंट्री मत होने देना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। बहू को लगा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सासू माँ ने, और सासू माँ को शॉपिंग तो कहीं जाना ही नहीं था। वो किसी एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रही थी कि बहू का अगला स्टेप क्या होता है, अगला कदम क्या होता है। सांझ ढलने लगी, सूरज अस्तांचल के आगोश में डूबने लगा और बहू अंधेरे का वेट करने लगी कि कहीं अंधेरा आए तो मैं उससे प्रवेश करने ही नहीं दूंगी। धीरे धीरे अंधेरा पसरने लगा। पहले प्यार से समझाया बहू ने, देखो अंधेरे भाई, सासू माँ ने मनाही की है मेरे घर पर मत आओ, तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। अंधेरा कहाँ समझने वाला था, वो बड़ा जिद्दी, बहुत स्टबन। तो अंधेरा धीरे धीरे घर में घुसपैठ करने लगा, घर की डहरी को लांग कर अंदर चौखट तक पहुँचने लगा। और तब बहू को गुस्सा आया। बहू ने कुछ गालियाँ दी लेकिन उससे भी नहीं चला। उसने अब्यूज़ किया अंधेरे को, उससे भी नहीं हुआ कुछ, दाल नहीं गली, उसका काम नहीं हुआ, उसका मोटिव पूरा नहीं हुआ। गेट के पीछे एक लाठी पड़ी थी, एक लकड़ी पड़ी थी, उस लकड़ी को उसने उठाया और अंधेरे को बुरी तरह से पीटने लगी। तब तक पीटती रही जब तक उसके हाथ लहूलुहान नहीं हो गए। और ये सारा नज़ारा, ये सारा दृश्य सासू माँ पेड़ के पीछे छिप कर देख रही थी। हाथ खून से लथपथ हो चुके हैं और अब हालात ऐसे हो गए कि खून बहुत ज़्यादा बहने से बहू बेहोश हो गई। सासू माँ आती है, बहू को मरहम पट्टी करती है, फास्ट एड करती है, और उसके बाद जैसे ही उसे होश आता है सासू माँ उससे पहला सवाल यही पूछती है कि बहू मैंने तुम्हें कहा था ना कि अंधेरे को घर में घुसने मत देना। सासू माँ मैंने बहुत ध्यान रखा, बहुत कोशिश की, प्यार से समझाया, गालियाँ दी, अब्यूज़ किया और इनफैक्ट लाठी से भी पीटा, लेकिन अंधेरा इतना ज़िद्दी, मानता ही नहीं। बहुत समझाने की कोशिश की। सासू माँ उस बात का राज समझ चुकी थी, उस बात का छोर समझ चुकी थी कि उस एक्टिविटी का मतलब क्या था। बहू की पोटेंशियलिटी, बहू की कैपेसिटी, बहू का स्किल सासू माँ को समझ में आ चुका था। सासू माँ घर में जाती है, एक नन्हा सा मिट्टी का दिया जो अब तक बुझा हुआ है, बाती जिसे इंतज़ार था किसी लो का, घी में तो नहाई हुई थी लेकिन लो का इंतज़ार था। एक माचिस की तीली से सासू माँ उस माचिस की तीली से उस दिए को जलाती है और वापस लौट कर आती है, कहती है बहू देखो अंधेरा भाग गया। तो सासू माँ ने उसे प्रेरणा दी, उसे इंस्पायर किया, उसे सीख दी कि बहू अंधेरा पीटने से, समझाने से या फिर लड़ने झगड़ने से नहीं जाता। अंधेरे को सिर्फ भगाना है, अंधेरे को अपने से दूर करना है तो सिर्फ एक दिए के जलाने की ज़रूरत होती है। एक दिया जला और सारे अंधेरे की सल्तनत ख़त्म।
अंधेरे का अस्तित्व, उसकी अस्मिता, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो कहते हैं ना कि अंधेरों पर क्यों झल्लाएं, अंधेरों पर क्यों झल्लाएं, अच्छा हो एक दिया जलाएं। ज्ञान जिंदगी के उन्हीं अंधेरों में एक रोशनी है, उस दिए की रोशनी जो हर मोड़ पर आपको इस बात का एहसास कराता है कि आसपास भले ही कितने ही अंधेरे क्यों ना हो, नेगेटिविटीज़ के कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, लेकिन आप जिंदगी को जीतने वाले हैं। सम्यक ज्ञान, यही चीज़, यही थॉट आपको हमेशा आपको इस मोड़ पर ले जाता है कि आप विवेक के साथ, विजडम के साथ ज्ञान हासिल करते हैं। ज्ञान इस दुनिया में बहुत है, हजारों तरह के ज्ञान है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन आप किस ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण अवदान है, अभियान है सम्यक ज्ञान, यानी कि पॉजिटिव नॉलेज। सम्यक ज्ञान कहता है कि जो सही है उसे एक्सेप्ट करो। महात्मा गांधी के पास एक लेटर आया, एक तार आया, बहुत गालियां लिखी हुई थी उनके नाम पर, भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई थी, ऐसी गालियां जिसे आम आदमी पढ़ भी नहीं सकता। महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उस पूरे लेटर को अक्षरशः रीड किया। हाँ, रीड करने के बाद उसमें से एक आलपिन थी, उस आलपिन को निकाला और अपने जेब में रख दिया और उस लेटर को फाड़कर डस्टबिन में सौंप दिया। पास ही बैठे एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी से जिज्ञासा की कि आपने ऐसा क्यों किया? उस लेटर का आपको रिप्लाई करना था, आपको जवाब देना था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? कहा कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्या अच्छा लगा आपको? इसमें से मुझे सिर्फ आलपिन अच्छी लगी, वो यूजफुल थी, यूटिलाइज करने जैसी थी, इसलिए मैंने उस आलपिन को मेरे पास रख लिया और उस लेटर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आई, वो मुझे पसंद नहीं आई, वो मेरे एटीट्यूड के लेवल की नहीं थी, इसलिए मैंने उसे डस्टबिन में डाल दिया। तो ज्ञान तो बहुत है, आप किस ज्ञान को, ज्ञान के किस एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं ये डिपेंड करता है कि आप सम्यक ज्ञानी है या नहीं। सम्यक ज्ञान वो ज्ञान है जो सही सही रास्ता देता है। देखिए, दुनिया में हैकर्स भी हैं, एजुकेशन की दुनिया बहुत सारा ज्ञान दे रही है, इंटेलेक्चुअल्स भी पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एमबीए कर रहे हैं लोग, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, टीचर्स हैं, हजारों हजारों विद्वान लिटरेसी की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद पैदा हो रहे हैं। रोज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ज्ञान के हजारों एस्पेक्ट्स तैयार हो रहे हैं। विद्वानों की एक लंबी कतार, एक लंबी भीड़ सामने है, लेकिन क्या सचमुच वो सारा का सारा ज्ञान यूजफुल है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में से बहुत सारे लोग हैकिंग सिस्टम सीखते हैं। हाँ, हैकिंग कहीं कहीं ज़रूरी भी है, लेकिन अधिकांश हैकिंग का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो ऐसी जगह पर यूज़ हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए। उसे आप यूज़ नहीं कह सकते, उसे आप मिसयूज़ कह सकते हैं, गलत तरीके से उपयोग कह सकते हैं, गलत तरीके से यूटिलिटी कह सकते हैं, और इसे हम कहेंगे मिथ्या ज्ञान, यानी कि मिथ्यात्व। जो ज्ञान आपको सही दिशा में नहीं ले जाए, जो ज्ञान आपको समाधान देने के लिए प्रेरित नहीं करे, जो ज्ञान आपको सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को बनाए रखने में, प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ रिमेनिंग बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए अगर प्रेरित करता है, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान आपको
हमेशा सही चीज़ें सिखाता है। हमेशा सही करो, डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ये चीज़ सम्यक ज्ञान सिखाता है। लोग ज्योतिष विद्या भी सीख रहे हैं, मंत्र तंत्र विद्या भी सीख रहे हैं। हजारों लोग मंत्र तंत्र विद्या में निष्णात है, माहिर है, पूरी दुनिया को शिकस्त देने जैसी विधाएं भी है। लेकिन ऐसे में भी इसके साथ भी कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो लोग मैली विद्याओं का भी प्रयोग करते हैं। क्या आप इसे सही ज्ञान कहेंगे? मंत्र विद्या है, लेकिन उस विद्या का सही यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ? अगर उस मंत्र विद्या का प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने में यूज किया गया है, अगर उस विद्या का प्रयोग किसी को लॉस पहुंचाने में उपयोग किया गया है, किसी को मारने में, किसी का मर्डर करने में, किसी की जिंदगी को खत्म करने में अगर यूज किया गया है, तो आई वॉन्ट टू से, मेरा यह दृढ़ विश्वास है, मेरा कॉन्शियस कहता है कि वो आपका सम्यक ज्ञान किसी भी सूरत पे नहीं हो सकता। ज्ञान वही है जो आपको सही दिशा की तरफ ले जाए। पॉजिटिव नॉलेज आपकी जीवन में आध्यात्मिक विकास की पॉसिबिलिटीज को और संभावनाओं को और बढ़ाती है। कैसे? जैसे जैसे आप सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, शरीर के साथ साथ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ साथ, एलिमेंट्स के साथ साथ, तत्वों के साथ साथ, आप एक सोल नाम की चीज को जानना शुरू करते हैं। उसके प्रति एक अट्रैक्शन पैदा होता है उसे जानने के लिए कि वो क्या ताकत है, वो क्या शक्ति है जो मुझे चला रही है, जो मेरी वजह है, जो मेरे कार्मिक अकाउंट्स की वजह है। आप जानना शुरू करते हैं और पहचानना शुरू कर देते हैं। ज्ञान पहला कदम है और पहचान दूसरा कदम। तो पहचान ले इंसान खुद को तो खुदा है, पहचान ले इंसान खुद को तो खुदा है, जो जाहिर में खाक पर खाक नहीं है, जो जाहिर में खाक पर खाक नहीं है। जिस दिन हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उस दिन हमें अपनी पहचान हो जाती है। Who am I? What am I? And what is my destiny? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मेरी डेस्टिनी, मेरा लक्ष्य, मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का। ये जब सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए उस दिन समझ लीजिएगा कि आपके पास आपका सम्यक ज्ञान है, आपके हिस्से में आपका सम्यक ज्ञान आ चुका है। तो सम्यक ज्ञान आपको सिखाता है कि बुद्धि का उपयोग, इंटेलेक्चुअलिटी का उपयोग किसी को मारने में, किसी को गिराने में, किसी के एग्जिस्टेंस को खत्म करने में, उसे नस्तनाबूद करने में, किसी के अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने में नहीं, बल्कि किसी को ऊंचा उठाने में, किसी के आध्यात्मिक विकास में, किसी के आत्मिक विकास में, किसी के आत्मिक आरोहण में अगर कहीं यूटिलाइज होता है तो वो आपका सम्यक ज्ञान है। Isn't it? आचार्य भिक्षु ने भी तो यही कहा था, बुद्धि वाही सवारिये, बुद्धि वाही सराहिये, जो सेवे जिन धर्म, बा बुद्धि किण कामरी, जो पड़िया बांधे कर। उस बुद्धि की सराहना होनी चाहिए, उस इंटेलेक्चुअलिटी की सराहना होनी चाहिए, उस ब्रिलियंसी की सराहना होनी चाहिए जो ब्रिलियंसी किसी के आत्मिक आरोहण का कारण बने। ज्ञान तो बहुत है, हजारों ज्ञान के वजह हैं, हजारों ज्ञान के रास्ते हैं, डिग्रीज हैं, नॉलेज है, लेकिन अगर उसका सही जगह यूटिलाइजेशन नहीं है। मैं देख रहा हूँ कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोगों ने बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की भी कोशिश की। कुछ लोग थे, कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने ज़िंदगियों को बचाने में अपने ज्ञान का सही उपयोग किया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, अखबारों ने लिखा, चीख चीख कर लिखा, सुर्खियां बनाई कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने नॉलेज का मिसयूज़ किया, और जो लोग मरने वाले भी नहीं थे उन्हें मरने की वजह दी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए।
अपने प्रॉफिट के लिए अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा बना रहे हैं तो वो सम्यक ज्ञान कदापि नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक ज्ञान को समझना है। फर्स्ट सम्यक ज्ञान, पहला स्टेप, पहला कदम सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान आपको स्मार्ट और हेल्दी लाइफ देता है। स्मार्टनेस की बात हम लोग कर रहे हैं। ये दौर है जहां मैनेजमेंट की बात होती है। मैनेजमेंट का अगला स्टेप है स्मार्टनेस। स्मार्टफोन है आपके पास, वो स्मार्टफोन आपको पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन उस स्मार्टफोन का यूज़ आप कैसे करते हैं? उस स्मार्टफोन का यूज़ आप आचार्य प्रवर के प्रवचन सुनने में भी कर सकते हैं। उस स्मार्टफोन का यूज़ किसी और को उलझाने में फंसाने के लिए भी कर सकते हैं, और उस स्मार्टफोन का यूज़ आप अपने विकास के लिए भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियसनेस, डिपेंड्स ऑन योर विजडम कि आप उस ज्ञान को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो सम्यक ज्ञान पहला कदम है और अगला कदम है सम्यक दर्शन। पहले ज्ञान फिर दर्शन। दर्शन यानी दृष्टि। आप पूछेंगे क्या फ़र्क है इन दोनों वर्ड्स में? हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस मामले में कॉम्प्लिकेशन फील करें कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हाँ ज़रा फ़र्क है। नॉलेज और आस्था, श्रद्धा, फेथ, दोनों में फ़र्क होता है। आचरण तीसरे कदम पर है। एग्जीक्यूशन, पहले हम ज्ञान करते हैं कि ये चीज़ है, सही है, और नेक्स्ट उसके बारे में हम अपनी धारणाएं बनाते हैं। धारणा इज सिमिलर एज सम्यक दर्शन। जिस किसी भी चीज़ के बारे में हमारी धारणा बनी, जिस किसी भी चीज़ के बारे में हमने अवधारणाएं बनाई, हमने मिथक्स बनाए, हमने मान्यताएं बनाई, हमने अपना थॉट बना लिया, वो थॉट है दर्शन। अब दर्शन सम्यक है या नहीं, ये आप डिसाइड करें। आपकी हर आदत में आप अपना सम्यक दर्शन ढूंढने की कोशिश करें, एनालिसिस करें, डायग्नोसिस करें कि आपका दर्शन सही है या नहीं। कैसे? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जैन दर्शन को पढ़ते पढ़ते आपको ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बिना न साधु साधु हो सकता है, न मुनि मुनि हो सकता है, न शावक शावक हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ टाइम ऑथोरिटी है। लाइफ टाइम का आधार कार्ड, लाइफ टाइम का पासपोर्ट और लाइफ टाइम का राशन कार्ड, ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आपके जीवन का, आपके मुक्ति पथ का, हर दुखों से मुक्ति पथ का आपके लिए सर्टिफिकेट है। आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, वो चीज़ बहुत मायना रखती है। आपको हर चीज़ में कोई कमी दिखाई दे रही है या आप कमियों में भी अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये सम्यक दर्शन है। सोचिए ज़रा, आप किसी फंक्शन में हैं, किसी खाने में गए हैं और 3000 रुपीज़, 4000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ प्लेट आपने खाना खाया, बहुत डिलीशियस फूड, बहुत जायकेदार फूड है, लेकिन चलते चलते आप समोसे पर आए, समोसे के साथ चटनी थी, उस चटनी ने आपका जायका बिगाड़ दिया। क्या किया आपने? अब तक जो भी आपने खाया है ना, वो सब चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती है, लेकिन वो चटनी 10 साल तक आपको याद रहती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? सम्यक ज्ञान के अभाव में हम क्या पकड़ते हैं? अधिकांश लोग इस दुनिया में हर चीज़ में नेगेटिविटी ज़्यादा ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी को 2 दिनों के बीच एक रात दिखाई देती है और कुछ लोगों को 2 रातों के बीच एक दिन दिखाई देता है। फर्क है, दृष्टिकोण का फर्क है। यात्रिक दृष्टि, ताद्रिक सृष्टि। जैसे ही दृष्टि है ना हमारी,
जैसा हमने चश्मा लगा रखा है जिस कलर का, दुनिया उसी कलर की हमें दिखाई देती है। अब बात आस्था की है, बात श्रद्धा की है, बात फेथ की है, कॉन्फिडेंस लेवल की है कि आप किस हद तक विश्वास करते हैं। विश्वास के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन वो विश्वास आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने फरमाया था, सम्यक दर्शन हो श्रावक में, त्रैकालिक आत्मा में आस्था। सम्यक दर्शन हो श्रावक में, त्रैकालिक आत्मा में आस्था। आराध्य देव अरहंत सदा, आराध्य देव अरहंत सदा। सद्गुरु आध्यात्मिक अनुशास्ता, सद्गुरु आध्यात्मिक अनुशास्ता। रोज आप परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी से 11:11 पर गुरु धारणा स्वीकार करते हैं। क्या है ये गुरु धारणा? इस गुरु धारणा के साइंटिफिक और वैज्ञानिक आध्यात्मिक रीजंस के पीछे अगर खोज की जाए तो आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिलेगा। 3 चीजें हैं, देव, गुरु और धर्म, आस्था। एट लास्ट इन तीनों के बाद आपके पास इन तीनों के लिए आस्था का कोई स्पेस है या नहीं, ये चीज, देव, अरहंत और अरहतों का आगम। आप आगमों पर विश्वास करते हैं या नहीं? हु केयर्स। मैंने बहुत सारे युवाओं को ये कहते सुना है कि किसने देखा है, किसने सुना है, लिखा कब गया, भगवान ने कब कहा, क्या पता ये कैसे हुआ है, और इतने सारे कंफ्यूजन्स। लेकिन इस पर अगर आपकी अनहद अनंत असीम श्रद्धा है तो आप सम्यक दर्शन के हकदार हैं। हम प्रूफ करेंगे कि हम सम्यक दर्शन को कैसे खोते हैं या सम्यक दर्शन हमारी कितनी दृढ़ है। गुरु, कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे कहा कि मनुष्य व्हाट्सएप पर ये चल रहा है, वो चल रहा है, आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में ये कहा, वो कहा। हमने पूछा उनसे कि एक बात बताओ, क्या तुम उस जगह पर थे जहां आचार्य प्रवर ने प्रवचन दिया? कहा नहीं था, लेकिन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। ये बात एक बार फिर आपको अपने आप को डायग्नोसिस, अपने आप को एनालिसिस करने के लिए प्रेरित करती है कि क्या सचमुच आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धाशील है या नहीं। पहली बात कि वो बात कही गई है या नहीं कही गई। हो सकता है कि उस मैसेज को एडिट किया गया हो सकता है कि उस मैसेज को वायरल करने से पहले किसी एक गलत मकसद को ध्यान में रखकर गलत उद्देश्य के साथ किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। आपने पड़ताल की, अगर आपने पड़ताल की और आप सही थे तो क्या आप किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले ये सोचते हैं कि हमारे गुरु के प्रति आस्था की कमी कहीं ना कहीं इस मैसेज के वायरल होने से होगा? तो क्या आपने ये सोचा? और स्वयं गुरु के पास पहुंचे आचार्य श्री भिक्षु ने टेढ़ापन धर्म संघ के लिए एक नियम दिया है कि कोई बात अगर समझ में नहीं आए, कोई जिज्ञासा हो आगम की, धारणाओं की, तो पूज्य आचार्य के पास, आचार्य प्रवर के पास या बहुश्रुत साधु जिन्हें आचार्य प्रवर मनोनीत करे, उनके पास जाकर उनसे बात करे, चर्चा करे, लेकिन बेवजह बवंडर नहीं करे, बेवजह किसी को उलझाए नहीं, बेवजह बेफालतू किसी को ऐसे पशुपेश में ना उलझाए कि उसकी आस्था और कमज़ोर हो जाए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल, फेसबुक पर मैसेज वायरल के, ध्यान रखें, हम कहीं अपने गुरु की आसाधना नहीं करते। हम कहीं अपने आराध्य जिनके चरणों में हम अपना सर रखते हैं, कहीं हमारी आस्था यहाँ नहीं पहुँच जाए कि हम अपने गुरु को, जिन्हें हम आराध्य मानते हैं, जिन्हें हम प्रातः स्मरणीय मानते हैं, जिनके आराधना से पूर्व हम किसी भी काम करने के लिए अपने आप को एलिजिबल नहीं समझते, उनके लिए किसी भी मैसेज को जो उनके खिलाफ है,
संघ प्रभावना का कोई भी मैसेज हो फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन जो संघ के खिलाफ है, गुरुओं के खिलाफ कोई मैसेज है, उस मैसेज को वायरल करने से पहले 10 बार अपने सम्यक्त्व की पड़ताल कीजिए। अगर कोई कर रहा है उसे भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। मेरा मानना है कि इससे आपके सम्यक्त्व की सुरक्षा है। सोचिए, एक बार हम इस बात पर गहराई से सोचें। सम्यक दर्शन हो श्रावक में। श्रावक कौन? जिसके पास दृढ़ आस्था है, गहराई है, कोई कुछ भी कह दे, हमें अपनी आस्था से कोई नहीं हिला सकता। तो देव गुरु और धर्म के प्रति हमें अपनी आस्था से दुनिया की कोई ताकत एक कदम भी हमें कोई नहीं हटा सकता। बादरमल जी भंडारी एक प्रसिद्ध नाम, कहते हैं कि उनके नाम इतिहास ने तीर्थंकर गोत्र करम बंधन का एक कारण भी लिखा है, और वो कारण ये है कि बादरमल जी धर्म संघ के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति रोम रोम से आस्थान्वित थे, श्रद्धा सिख थे। उनकी श्रद्धा कमजोर नहीं थी, वो अपनी श्रद्धा से किसी भी शर्त पर समझौता नहीं करते। एक बार वो किसी प्रवचन सभा में गए, कोई तेरापन से इतर संप्रदाय के संत थे। उन्होंने उन्हें बहुत प्रभावित किया था, उनके प्रवचनों ने, उनके आचार ने उन्हें प्रभावित किया था। प्रभावित करना अलग बात है और श्रद्धा होना अलग बात है। प्रभावित कोई भी कर सकता है। एक चोर अपनी कला को दिखाकर आपको प्रभावित कर सकता है, एक जोकर अपने अराओं को दिखाकर, अपने हुनर को दिखाकर आपको इम्प्रेस कर सकता है, एक मैजिशियन काला जादू दिखाकर आपको प्रभावित कर सकता है, इम्प्रेस कर सकता है, क्रिकेटर अपनी बल्लेबाजी से, बॉलर अपनी बॉलिंग से आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन वो पूज्य नहीं हो सकता। याद रखिए, वो पूज्य नहीं हो सकता। इसलिए बादरमल जी भंडारी रोज प्रवचन श्रवण के लिए जाते थे, और उस दिन शायद कोइंसिडेंसली वो जरा सा लेट हो गए, तो उन संतों ने तेरापन धर्म संघ की कुछ उतरती हुई बात कहना शुरू किया। बादरमल जी वहाँ से निकलने लगे और गैलरी में, प्रवचन सभा में जाते हुए गैलरी में कुछ शब्द उनके कानों से टकराए, और प्रवचन समाप्त हुआ न हुआ कि बादरमल जी उनके पास पहुँचे, उन संतों के पास पहुँचे और निवेदन किया कि आज तक मैं आपके पास आता रहा, निष्काम रूप से, निरपेक्ष रूप से, किसी भी अपेक्षा किए बिना, लेकिन आज के बाद मैं आपकी दहलीज पर कदम भी नहीं रखूंगा। संत चौंके, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ? बस अब तक मैं आपके पास इसलिए आता रहा क्योंकि आपने किसी धर्म की निंदा नहीं की, लेकिन आज मैंने सुना कि आपने मेरे धर्म संघ की, आचार्य भिक्षु के शासन की निंदा की है। इसलिए जिस जगह पर, जिस स्थान पर मेरे गुरु की निंदा हो, मेरे गुरु की आसाधना हो, मेरे आराध्य की आसाधना हो, मैं उस जगह पर कदम भी नहीं रख सकता। आज के बाद मुझसे अपेक्षा भी मत कीजिएगा कि मैं आपके दहलीज पर कदम रखूंगा। ये सम्यक्त्व। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को, लोग चटकारे लेते हैं इधर उधर की बातों को, आचार्यों की बातों को, संघ की बातों को, समाज की बातों को चटकारे लेते हुए सुनने की कोशिश करते हैं और उसे कुछ मिर्च मसाला लगाकर परोसने की कोशिश करते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 100, 500, हजारों लोगों तक एक बात जब पहुंचती है तो पता नहीं क्या क्या जोड़कर हम पहुंचाते हैं। उस दृश्य के बारे में हम कभी नहीं सोचते, उस सम्यक्त्व के बारे में हम भूल जाते हैं कि हमारा सम्यक्त्व यहाँ बिखर रहा है। और एक बार सम्यक्त्व बिखर गया ना, तो जिंदगी खत्म, संप्लव। समझ लीजिए कि जिंदगी का क्लाइमैक्स आ चुका है। मोक्ष के रास्ते ब्लॉक होने शुरू हो चुके हैं। तो याद रखिए, त्रैकालिक आत्मा में आस्था। त्रैकालिक आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कैसे समझें इसको?
समझना ज़रूरी है। अकाउंट, मैंने कहा था ना, कार्मिक अकाउंट, छोटी सी बात है। कार्मिक अकाउंट को कैसे समझे, कर्मवाद को कैसे समझे, त्रैकालिक आत्मा का अस्तित्व कैसे समझे कि हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ये कैसे समझें। आत्मा कर्म से मुक्त होकर सिद्ध होती है, लेकिन उससे पहले 4 गतियों में भ्रमण, यात्रा, यायावरी, जर्नी, टूरिज्म करती है। कैसे? सिर्फ एक वजह से, कार्मिक अकाउंट। जिस दिन कार्मिक अकाउंट 0 हुआ, उस दिन हम इस दुनिया से, पूरी सृष्टि से, लोक से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो जाते हैं, शाश्वत सुख के प्राप्ति के लिए। शाश्वत सुख जहां है, उस निर्वाण पथ पर। तो आत्मा का जो अकाउंट है, आत्मा के जो कर्म है, उसे समझना है। छोटी सी बात से समझ ले। पति आए घर पर, गुस्सा आया हुआ था, क्लाइंट्स परेशान कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ पैसे मांग रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, झगड़ा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और वो गुस्सा किस पर उतरेगा? ऑब्वियसली धर्मपत्नी पर। तो धर्मपत्नी पर गुस्सा उतरा। अब धर्मपत्नी गुस्सा किस पर उतारे? ये नियम है, क्रोध का नियम है कि अपने से ताकतवर इंसान पर कभी गुस्सा नहीं उतरता, अपने से कमज़ोर लोगों पर हमेशा गुस्सा ज़रूर उतरेगा। तो पत्नी ने अपना गुस्सा उतारा बच्चों पर। अब बच्चे गुस्सा किस पर उतारे? बच्चों ने देखा बाहर एक कुत्ता दौड़ रहा है, एक डॉगी दौड़ रहा है, और पत्थर उठाया और डॉगी पर पत्थर मारकर अपना गुस्सा उतार दिया। अब डॉगी किस पर उतारे? पति पत्नी को कुछ बोलकर, गुस्से में आकर, अनशन बोलकर, अनाप शनाप बोलकर निकल गया बाहर। बाहर निकला तो कुत्ते ने उसको काटकर अपना गुस्सा उतार लिया। सोचिए ज़रा, शुरू जहाँ से हुआ था वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये कार्मिक अकाउंट है, और यहाँ से आत्मा के अस्तित्व को समझना शुरू करना होता है। यहाँ से अध्यात्म की ज़रूरत, अध्यात्म की न्यूट्रिशन की ज़रूरत महसूस होती है कि एक जीवन में, इस जीवन से आगे के जीवन के सुख के लिए, शाश्वत सुख के लिए एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिसे आप साधना कह सकते हैं। तो देव गुरु धर्म के प्रति आस्था, त्रैकालिक आत्मा में आस्था, ये आस्थाएं आपको सम्यक दर्शन की ओर ले जाती हैं। मैं कहूँगा एक बार फिर एनालिसिस कीजिए। आपकी वजह से किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही है, आपकी वजह से कहीं धर्म संघ को नुकसान तो नहीं हो रहा है, आपकी वजह से कहीं आपके गुरु परेशान तो नहीं है, आपकी वजह से आपके चारित्र आत्माओं को कहीं परेशानी तो नहीं है। इन सारी चीज़ों में देखिए, ध्यान दीजिए, कोई भी कमी कभी लगे, कोई भी बात मन में आ जाए, कोई भी चीज़ हम सुन लें, तो हमारा कर्तव्य क्या है? आचार्य भिक्षु ने कहा था ना कि जिस व्यक्ति से जुड़ी बात आप सुने, उस व्यक्ति के जाकर बात करें। अगर वो नहीं समझे तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है आचार्य प्रवर को निवेदित करें, और फिर हम फ्री हो जाएं। आचार्य प्रवर जो भी डिसीजन दे, जो फैसला ले, जो निर्णय ले, हमें एक्सेप्ट करना है एज इट इज़। फिर हम भूल जाएं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन हम अगर बेवजह की चर्चाओं में उलझते हैं तो हमारा सम्यक्त्व खतरे में है, हमारा सम्यक दर्शन खतरे में है। कैसे? एग्जाम्पल समझना चाहेंगे आप? चलिए हमें एग्जाम्पल की तरफ ले जाते हैं। 3-4 संत विहार कर रहे थे, ये पंजाब की बात है। 3-4 संत विहार कर रहे थे। उस टाइम ऐसे मोबाइल युग नहीं था कि आगे से आगे मोबाइल पर मैसेजेस हो जाते या फ़ोन कॉल्स हो जाते। तो आगे से आगे कहलवा दिया जाता, संदेश कहलवा दिया जाता कि भी संत पधार रहे हैं। गांव में समाचार मिले कि संत वृंद पधार रहे हैं। लोग सामने आए। ये क्या, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक संत दिखे ही नहीं। तो किसी साइकिल वाले से पूछा गया, कोई साइकिल वाला आ रहा था, उस साइकिल सवार से पूछा गया, आपने किसी मुखवस्त्रिका वाले संतों को देखा है? बोला हाँ देखा है ना। कहाँ देखा? नदी में पानी पीते हुए। और बस ये शब्द हुए, नदी में पानी पीते हुए, ये शब्द कहे न कहे और आस्था हिल गई, श्रद्धा हिल गई। बस फिर क्या था, सब लौट गए वापस।
मुझे नहीं समझ में आता कि ये विश्वास क्यों टूटता है जब आपकी आस्था, जब आपका सम्यक्त्व गहरा है, अटूट है, अखंड है, तो फिर क्यों टूट सकता है कुछ। समझ लीजिए, वो सब लौट आए। संत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गांव की तरफ लौटे। गांव की तरफ लौटे और देखा कि एक भी श्रावक सामने नहीं आए। सूचना तो करवा दी थी हमने, फिर क्या हुआ। चलते चलते बाजार में एक श्रावक मिले। व्यवहार निभाते हुए उन्होंने हाथ जोड़ लिया और श्रावक से पूछ लिया कि क्या बात है, यहाँ जैन समाज के लोग रहते नहीं हैं या यहाँ से विदा हो चुके हैं? क्यों मनुष्य, क्या हुआ? कि संत पधारे हैं, उनको सूचना थी, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, तो क्यों नहीं सामने आए? व्यवहार है ना, संत पधारे तो सामने आने का रिवाज है और विदाई ले तो वापस पहुंचाने का भी रीत है, परंपरा है, ट्रेंड है, ट्रेडिशन है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उस श्रावक ने कुछ ऐसी बात कर दी, बस महाराज क्या पड़ा है आजकल आपके साधुपन में, आजकल कोई मतलब नहीं है। संत को लगा कोई तो बात है, तो कहा ठीक है, अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो दोपहर को 2 बजे से 3 बजे का टाइम हम नियम मनोनीत करते हैं। आहूत करो, एक गोष्ठी या जो भी आपको करना हो, उसमें जो भी आप जिज्ञासा करोगे उसका समाधान मिलेगा। 2 बजे से 3 बजे के टाइम अनाउंस हुआ, घोषित हुआ और सभी श्रावक पहुंच गए वहां पर। सबसे पहला सवाल एक श्रावक ने पूछा, मुनिश्री, हम जैन मुनि इतने गिर गए, क्या हुआ? नदी में पानी पीने लगे, कच्चा पानी। आपने दीक्षा ली है, आपको यह भी पता नहीं कि नदी में पानी नहीं पिया जा सकता, कच्चा पानी नहीं पी सकते। कहा कि बस इतनी सी बात है या और कुछ है? कहा कि नहीं, बस इतनी सी बात है। और क्या होगा, कच्चा पानी पी लिया, अब कोई साधुत्व थोड़ी ना है, अब कोई श्रमणत्व थोड़ी ना है, कुछ भी बचा ही नहीं है, कुछ शेष नहीं है, अब और क्या सवाल पूछें आपसे। कहा ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों ने उस नदी को देखा है? कहा कि बहुत साल हो गए हमें उस नदी को देखते हुए। उस नदी में पानी कितना है? तब सभी श्रावकों के दिमाग चौकन्ने हुए कि हाँ, उस नदी में पानी तो है ही नहीं। तो संत ने खुलासा किया, उस सारी चीज़ों को क्लियरिफाई किया, उस कंसेप्ट को जो अभी तक कंफ्यूजन में था, कंफ्यूजन जोन में था, उसे क्लियर किया कि नदी में एक जगह कहीं पेड़ था, पेड़ की छांव थी, हमारे पास पानी था पात्र में, और उस पात्र के पानी को हमने नदी के जो पेड़ के छांव में बैठकर पानी पी लिया। और आपको किसी ने ऐसा कहा होगा कि नदी में संत पानी पी रहे थे और आपने ये विश्वास कर लिया कि संत तो कच्चा पानी पी रहे हैं। ये गलत फहमी हो गई आपको। मुनिश्री खमत खावना, क्षमा याचना, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये ध्यान रखिए, आस्था जहां खंडित होती है, आस्था जहां टूटती है, आस्था जहां बिखरती है, आस्था जहां समझौतावादी होती है, वहां आपके मुक्ति का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, अनवैलिड अनाउंस हो जाती है, ऑथोराइज नहीं है, उसे आउट ऑफ डेट घोषित कर दिया जाता है। तो सम्यक दर्शन आपको हर मोड़ पर यह सिखाता है कि जिंदगी में जो भी करें सब कुछ जानते हुए करें, देखते हुए करें, समझते हुए करें, विवेक से करें। विवेक जहां आपका हाशिए पर चला जाए, विवेक जहां साइड हो जाए, याद रखिए जिंदगी प्रॉब्लमों से भर जाती है और आप डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, मैं अध्यात्म को जानता हूं, अध्यात्म के रहस्य को जानता हूं, स्पिरिचुअलिज्म क्या है सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरा उस तरफ एग्जीक्यूशन नहीं है।
मेरा उस तरफ अपना कदम का बढ़ाना शुरू नहीं हुआ, तो फिर सोचिए ज़रा, आप बॉम्बे जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, कोलकाता जाना चाहते हैं, रास्ता भी पता है, लेकिन उस तरफ आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो जो प्लान था आपने बनाया, उस प्लान में एग्जीक्यूशन अगर नहीं हुआ तो कैसे पहुंचेंगे आप? तो सम्यक दर्शन उस रास्ते पर जाने का एक माइलस्टोन है। सड़क पर हम जब चलते हैं, माइलस्टोन्स दिखाई देते हैं। माइलस्टोन्स, वो माइलस्टोन्स हमें बताते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी के कितने पास हैं। सम्यक दर्शन आपका माइलस्टोन है। जिस रास्ते पर माइलस्टोन नहीं हो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। सोचते हैं अब और कितना है, अब और कितना है, मंजिल की दूरी और कितनी है, यह सवाल मन में हमेशा कौंधता रहता है। तो सम्यक दर्शन आपके लिए एक माइलस्टोन का काम करता है। याद रखिए, जिंदगी में सम्यक दर्शन के बिना, पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना, श्रद्धा के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। वो कहते हैं ना कि हम आत्मा को कैसे जाने, कैसे पहचाने कि आत्मा है, कैसे पहचाने कि आत्मा का अस्तित्व है, कैसे पहचाने कि आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसे आप द्रव्य, व्यय और उत्पाद के सिद्धांत से समझ सकते हैं। सोना, गोल्ड, आप लोगों की दुनिया का सबसे पसंदीदा शब्द, कभी हाई कभी लो। शेयर मार्केट में रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन याद रखिए, सोने का एक बिस्किट, और उस बिस्किट को आपका इरादा बना नेकलेस बनाने का, एक ब्रेसलेट बनाने का। नेकलेस और ब्रेसलेट आपने बनाया, 1 साल पहना, 1.5 साल पहना, 2 साल पहना, यूज़ किया। उसके बाद आपका मन उतर गया। आपने सोचा अब इसका क्या करें, तो कुछ अंगूठियाँ बना ली और 1.5-2 साल उसे भी चलाया। इस तरह से आप हर 2-3 साल से चेंज करते गए। लेकिन यहाँ शाश्वत क्या था? शाश्वत था सोना, यूनिवर्सल था सोना, जिसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा, जो हमेशा सरवाइव करेगा, वो आत्मा है। बस शरीर बदलता है। जब तक कार्मिक अकाउंट ज़ीरो नहीं होता, जब तक कार्मिक अकाउंट ज़ीरो नहीं होता, तब तक शरीर बदलता रहेगा और आत्मा का अस्तित्व त्रैकालिक रहेगा। और ये धारणा बनाना, ये मान्यता बनाना, ये श्योरिटी होना, इस बात के लिए श्योर होना आपका सम्यक दर्शन है, आपके सम्यक दर्शन का अप्रूवल है, अप्रूवल कार्ड है, वैलिडिटी कार्ड है। आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, जाने की कोई मनाही नहीं है। लोग हमें पूछते हैं, मुनिश्री क्या हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्या हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैन लोग या तेरापंथी लोग मंदिर जाना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या कहते हैं? मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी आस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, देखिए हम अपने पड़ोसियों के घर भी जाते हैं, हमारे नेबर्स के घर में भी जाते हैं। अब अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जाति के, कोई अग्रवाल है, कोई सिंधी भी है, आपके रिलेशंस वाले, आपके फ्रेंड्स रिलेशन वाले, कंपनी वाले, जो भी, सभी के घर में जाते हैं, उनके माता पिताओं से मिलते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी नेबरहुड के पिता को हम अपना पिता कहना शुरू कर दें। पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। तो यही चीज़ अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि अपना घर अपना ही घर है, जाए कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी आस्था से कॉम्प्रोमाइज़ करने के शर्त पर, अपनी आस्था से समझौता करने के शर्त पर कभी भी नहीं। अपने गुरु के प्रति, अपने देव के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की शर्त पर हम कभी नहीं जाना है, व्यवहार निभाना है। इस व्यवहार की दुनिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हाशिए पर नहीं ले जा सकते। लेकिन ध्यान रखिए, आपकी सम्यक्त्व की सेफ्टी रहे, कहीं भी जाएं।
हमारी धारणा ये बनी रहे कि हमारे आराध्य आचार्य श्री महाश्रवण जी है, हमारा धर्म तेरापन धर्म संघ है। इस धारणा के साथ आप चलें तो आप कहीं भी जाएं, भले ही आप मंदिर जा रहे हैं, भले ही मस्जिद जा रहे हैं, भले ही गिरजाघर में जा रहे हैं और भले ही और कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सा अपने आप को याद रखवाना है, मेमोराइज करना है कि मैं तेरापंथी हूँ, मेरा धर्म संघ तेरापन धर्म संघ है, मेरे आराध्य आचार्य श्री महाश्रवण जी हैं। तो इतना सा अगर आप याद करते हुए चले तो आपके सम्यक दर्शन को कोई खतरा नहीं है, आपके सम्यक्त्व को कोई खतरा नहीं है। मेरा मानना है, मेरी अवधारणा है, मेरी मान्यता है कि सम्यक दर्शन यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लाइफ लॉन्ग कामयाबी का मंत्र जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है रोज़ रोज़ आप बोले कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि आपकी सोच ये डिसाइड करती है कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे आध्यात्मिक जीवन में, या आप जिस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं उस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में आप कामयाब होंगे या नहीं, ये डिसाइड सिर्फ और सिर्फ आपका एटीट्यूड करता है। आपने नेगेटिविटी शुरू कर दी तो आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा। पूरे ब्रह्मांड आपके वाइब्स एक्सेप्ट करता है, आप जो सोचते हैं वो वाइब्स एक्सेप्ट करता है और वैसा ही वापस फॉलो अप देता है। तो याद रखिए क्या करना है, हमें कमियां नहीं ढूंढनी है, जो अच्छा है उसे स्वीकार करना है, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना है। यही सम्यक दर्शन है और इसी सम्यक दर्शन से, इसी आस्था से, इसी गहरी आस्था से, क्योंकि आस्था है तो सब कुछ है, फेथ है तो आपके पास डेस्टिनी की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ने की वजह है। अगर आस्था नहीं है तो आप कोई मेडिसिन भी ले लें, मेडिसिन काम कैसे करती है? सिर्फ आपके फेथ होने से कि डॉक्टर ने दिया है। एक डॉक्टर की मेडिसिन आपके काम नहीं आए, भले ही कितनी महंगी हो, लेकिन वही 2 रुपये की होम्योपैथिक दवाई काम कर जाती है, क्योंकि आपका होम्योपैथिक के प्रति आस्था, फेथ लेवल जो है वो हाइट पर है। तो यही आस्था आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके मेंटल एबिलिटीज़, आपके फिजिकल एबिलिटीज़ और इमोशनल एबिलिटीज़ को कन्फर्मेशन देता है, उसको बूस्ट करता है। आप याद रखिए कि ज़िंदगी में जो भी आगे बढ़ने का रास्ता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर आपके जीवन का, मेटरलिस्टिक वर्ल्ड का, भौतिक जीवन का, उस हर एक कदम पर, उस हर एक मोड़ पर आपको चाहिए एक आस्था, एक श्रद्धा, और वो पॉजिटिव हो तो ज़िंदगी हमेशा आपको एक नई और ऊंची उड़ान देती है। बस आज इतना ही। ओम अर्हत। चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवले पन्नत्तो धमो मंगलम, चत्तारी लुगुत्तमा, अर्हंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहो लुगुत्तमा, केवले पन्नत्तो धमो लुगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहो शरणं पवचामि, केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवचामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलोक स्मरण करा सरे चिंता।